उसको मेंटेन करने के लिए क्या चीजें आपको चाहिए, आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी लाइफ स्टाइल में। ठीक है, ओके। तो चलिए आज बात कर रहे थे हम लोग कैफीन कंटेंट की। ठीक है, ओके, है ना। हम लोग ने सैटरडे को वाइंड अप किया था कैफीन से ही। ठीक है, ओके। जिसमें मैंने आपको कैफीन के एग्जैक्टली यूजेस के बारे में थोड़ा सा बताया था। ठीक है। आज हम लोग कैफीन के बेनिफिट्स और कैफीन के लॉसेस के बारे में बातें करेंगे, एंड कैफीन कंटेंट कहाँ कहाँ से हमें मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके। और किस चीज से कैफीन लेना चाहिए हमें, है ना, ज्यादातर कैफीन किस चीज से हमें लेना चाहिए उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो सब लोग रेडी है? कहाँ है अफ्रेश, कहाँ है आपका? सो करो, अफ्रेश है तो सो करो, नहीं है तो फिर अभी आपका पहला दिन होगा। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ओके। तो चलिए, कैफीन सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि 200 mg कैफीन, है ना गौतम जी। अभी सेशंस को सुनिए। ठीक है, ओके। मैं आपको बीच बीच में लोगों से मिलवाऊंगा भी जिन्होंने यहाँ पे आके अपना वजन कम किया है ना, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। और अगर मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा होगा तो अपना वीडियो ऑफ कर लो, है ना। ठीक है, आपका थोड़ा नेटवर्क इशू लग रहा है। ठीक है, तो वीडियो ऑफ करके सुनेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से सुनाई देंगी। ठीक है, ओके, है ना। ठीक है, तो अब बात करते हैं कैफीन की। तो सबसे पहले कैफीन सबसे ज्यादा किस चीज पे हेल्प करता है? ठीक है, ओके। बेनिफिट्स ऑफ कैफीन। ठीक है, ओके। हमने सैटरडे को बात की थी कि कौन सी प्रॉब्लम्स में कैफीन लेना चाहिए, हो ना। आज बेनिफिट्स ऑफ कैफीन की बातें करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले कैफीन कंटेंट आपके एनर्जी को बढ़ाने में हेल्प करता है ना। कैफीन कंटेंट आपका क्या करेगा? एनर्जी बढ़ाएगा। आपने नोटिस किया होगा, और हम लोग नोटिस किया, हम लोग खुद लाइव एक्सपीरियंस, लाइव एग्जाम्पल्स है। हम सुबह सुबह सबसे पहले चाय या कॉफी का सहारा लेते हैं। अभी हम न्यूट्रिशन कम्युनिटी में आने के बाद में ग्रीन टी को एड ऑन करना चालू कर चुके हैं। ठीक है, ओके, है ना। हम लोग अफ्रेश को पीना चालू कर चुके हैं, पर अफ्रेश भी कैफीन का एक रूप ही है ना। ठीक है, आप जो अफ्रेश पीते हो, तो अफ्रेश में किस किस को पता है कि एक स्पून में कितना एमजी कैफीन होता है? किसको पता है? नीलम जी, कितना होता है एक स्पून में कैफीन, कैफीन कंटेंट? जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट बताओ। बनती हाँ, बनानी नहीं 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 नहीं, नहीं मधु जी, कितना होता है? आ, पता नहीं सर, मैं पढ़ लूं। वाह, अभी तक कोच पे भरोसा चल रहा है फुल, है ना। ठीक है, हाँ। तो वो तो है ही सर, तभी तो इतने चल रहे हैं। ओके, कविता जी, कितना होता है? सर मैं भी मधु सर की तरह देखने ही वाली थी कि देख के बताना पड़ेगा लगता है सर। चलो चलो, पहले देखो 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 फिर बताओ। ठीक है ना, चलो देख के ही बता दो, है ना। ठीक है, और पूछता हूँ किसी से, कितना होता है मैम, कितना होता है कैफीन? यस सर के जयमाला जी, कितना होता है कैफीन? सर 50 तक होता होगा। 50 तक होता है, चलो थोड़ा मतलब पास पास पहुंच चुके हो आप, है ना, 50 तक हो हाँ, रहा है। ठीक है, चलो आपका, आप कितने दिनों से कम्युनिटी का पार्ट हो मैम? 3 साल हो गए हैं, चौथा 3 साल ईयर का? चल रहा है। ओहो, 4 ईयर, वाह। पहले तो सबसे पहले तो आपके लिए इतना प्यारा सा हार्ट, है ना, कि 4 साल से आप अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए वर्क कर रहे हो, है ना। ठीक है, और क्या रिजल्ट रहे, मतलब क्या कारण रहा कि 4 साल से कंटिन्यू इस कम्युनिटी का पार्ट हो आप? जी, हमको बहुत सारी दिक्कतें थी, उसमें से 50% रिलीफ है। अच्छा, बहुत सारी दिक्कतों में क्या क्या दिक्कतें थी आपको? यूरिक एसिड था, ओके, डिप्रेशन था, ओके। इसी तरह था, और तो भूल ही गई हूँ। अच्छा, और कुछ प्रॉब्लम थी वो भूल भी छोटे गए, है मोटे ना। भूल गई हूँ। हाँ, और वो ठीक हो गई तो क्या, क्यों याद करना उसको, है ना। और ठीक। क्या। छोटे मोटे प्रॉब्लम जो थे वो भूल गए तो उसको तो वापस भूल याद क्यों गई। करना, ये बात सही है ना। ठीक है, ओके। और कुछ वजन भी कम किया है आपने यहाँ पे आके?
वजन तो 18-20 किलो तक कम हुआ था। मतलब 20 किलो तक आपने अपना वजन कम किया है ना, ठीक है। तो हाँ। वेट के साथ साथ आपका ये इतने सारे प्रॉब्लम है ना, तो गौतम डाबे जी आप रिलेट कीजिए इनके रिजल्ट से, ठीक है, ओके। तो वेट के साथ साथ इतने सारे और भी बेनिफिट आपको मिले, ठीक है, ओके, हाँ। नीलम जी मिला? नीलम जी नहीं देख रहे ना बॉक्सेस में? नीलम जी आपको कितने दिन हो गए कम्युनिटी का पार्ट बने हुए? सर मुझे 5 महीने हो गए। 4 to 5 मंथ्स हो गए, और 4 to 5 मंथ्स में रेगुलर कम्युनिटी में रहने का आपका क्या कारण है, क्या रीजन रहा? सर मुझे ओके। 65 से नीचे आ ही नहीं पाता, मैं कितनी भी कोशिश करूं। ओके, आपने जब स्टार्टअप किया था कितना वेट था आपका? सर मेरा 75 प्लस था। ओके, अभी मतलब 10 kg प्लस वेट लॉस हो चुका है, राइट? यस सर, ओके, यस। और वेट के अलावा और क्या बेनिफिट्स मिले हैं? सर मेरा वेट बढ़ने के कारण, जैसे एक बहुत स्लो स्लो चलना, और थोड़ा बस सबसे ज्यादा मुझे यही दिक्कत थी कि चलने फिरने में, और ओके। बाकी अलग और कोई दिक्कत नहीं थी। ओके, चलने फिरने में दिक्कत एनर्जी तो। लेवल मेरा बहुत ही ज्यादा कम था, एनर्जी। ओके, और वेट लॉस करने के बाद क्या एनर्जी लेवल वापस आया या और कम हो गया? यस सर, अब मैं अपने घर का सारा काम नॉन स्टॉप करती हूँ। बाप रे बाप, नॉन स्टॉप! नॉन नॉन स्टॉप तो स्टॉप मैं सारा काम। मैं भी नहीं कर पाता। नहीं सर, मैं सारा, हर हर एक की डिमांड पूरी करना सारा कर लेती वाह, वेरी गुड। है ना, मतलब हमारी कोचिंग के बेनिफिट्स तो होते हैं, है ना, मतलब फैमिली मेंबर भी थोड़े से पॉजिटिव तो होते हो गए हमारे लिए, राइट, ओके। चले, वेरी गुड था ना, तो एक इतने प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस, ठीक है, ओके। हाँ जी, मधु जी देख लिया? नहीं मिला? 40 mg है सर, हाँ, पर दिन। 40 mg, 40 mg ना। तो अभी याद रखो, अभी कोई भी चीज अपन देखो, यही छोटी सी गलती कर ले, चलो यहाँ तो आपके पास कोच अवेलेबल है, पर जब आप मार्केट में, सुपर मार्केट में कुछ परचेस करने जाते हो ना, तो वहां पे कोच अवेलेबल नहीं रहते, रहते क्या? ठीक है। पर वहां पे जब हमारे पास कोच अवेलेबल नहीं रहते और हम एमी कुछ भी उठा के ले आते, बिना कुछ देखे बिना कुछ समझे, ओके। और बहुत सारे लोग तो बच्चों को भी बहुत सारी चीजें पिला देते हैं, है ना, ठीक है, जिसका उनको वो भी नहीं पता रहता कि ये क्यों पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें बहुत गलत है, ठीक है, ओके। तो कैफीन बहुत बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए, बट अगर हम उसका रेंज को ध्यान में रखते हुए पिएंगे तो, ठीक है, उसकी रेंज को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिएंगे तो, ठीक है। अब रेंज ध्यान में रखते हुए पिएंगे तो पहले तो एनर्जी बढ़ाएगा, दूसरा कैफीन आपका फोकस भी बढ़ाता है, ठीक है, आपका फोकस, आपकी एकाग्रता, ठीक है, ओके। कैफीन क्या करेगा, आपका फोकस बढ़ाने, आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे इवन नाइट में जब पढ़ना होता है तो चाय या कॉफी का इंटेक करते हैं। क्यों करते हैं इंटेक, है ना? अब वहां पे ओबियसली बात है, उनको जागना तो होता ही है, जागने के साथ साथ उनका फोकस भी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रॉपर कैफीन का कंटेंट आपके फोकस को बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है, ओके। और फोकस रहना आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज जमाना किस चीज का आ गया है? 10 सेकंड की रील्स का, है ना, 10 सेकंड की रील का जमाना आ गया है। और उसी कारण से हम लोगों का जो फोकस है ना, ठीक है, आज सबको, सब लोगों को सब चीजें जल्दी जल्दी चाहिए होता है ना, होता है नहीं होता? अभी किसी को 20 किलो वजन कम करना है, मैं अगर बोल दिया कि 8 महीने में लगेंगे 20 किलो वजन कम करने में, वो दूसरे दिन सेशन में ही नहीं आएंगे, है ना। और मैंने बोला हाँ 2 से 3 महीने में हो जाएगा, तो बिल्कुल वो आएंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि क्या है, सबको फास्ट रिजल्ट चाहिए, है ना। हम एलोपैथी की तरफ कन्वर्ट क्यों हुए? सबको फास्ट रिजल्ट चाहिए। एलोपैथी की तरफ कन्वर्ट होने का सबसे बड़ा रीजन ही है ना, क्योंकि आज भी आयुर्वेद है, आज भी होम्योपैथी है, पर आयुर्वेद और होम्योपैथी में रिजल्ट स्लोली आते हैं, है ना, और पर स्लोली आते पर परमानेंट आते हैं। तो लोगों को आजकल परमानेंट पसंद कम आता है ना, लोगों को आजकल परमानेंट पसंद कम आता है, फास्ट आए, परमानेंट नहीं भी रहे तो चलेगा। इसी चक्कर में
फास्ट लाने के चक्कर में रिजल्ट ही आना बंद हो चुके हैं, धीरे 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 करके, है ना। ठीक है, ओके। तो दूसरा क्या है, दूसरा जो कैफीन कंटेंट है, आपके फोकस को, आपकी एकाग्रता को, है ना, ठीक है, बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ओके। थर्ड, कैफीन जब भी आप इनटेक करते हो, ठीक है, ओके, तो आपके माइंड को, आपके मूड को बेटर करने में वो हेल्प करता है। ठीक है, ओके। आप कोई भी सिचुएशन में हो, जैसे सपोज करो हल्का सा सर का पेन हो रहा है, आपने चाय या कॉफी या फ्रेश पी लिया, आपका पेन चुटकियों में गायब। ठीक है। आप आए, बहुत ज्यादा थकान हो रही है, आपने कोई भी कैफीन कंटेंट लिया, जैसे कि आज की डेट में जो कोल्ड ड्रिंक्स इतनी ज्यादा बिक रही है ना, ठीक है, चॉकलेट्स इतनी ज्यादा बिक रही है, क्यों, रीजन क्या है, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स में, बहुत सारी चॉकलेट्स में कैफीन कंटेंट होते हैं, है ना। और वर्ल्ड वाइड आज कैफीन का बहुत ज्यादा कंजप्शन है, बहुत ज्यादा। ठीक है, ओके। बट ज्यादा कंजप्शन होने की वजह से, मतलब एक जो आइडियल पर्सन है, एक नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी है ना, ठीक है, विदाउट नॉलेज उस कैफीन कंटेंट को इंटेक कर रही है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, ओके। और विदाउट नॉलेज जब आप कैफीन कंटेंट को इंटेक करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे उसको, बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करने वाला भी कंटेंट बन सकता है। ठीक है, ओके। तो हमने बात किया, दूसरा, तीसरा क्या है, आपके मूड्स को, है ना, अच्छा रखने में मदद करता है। ऑब्वियसली बात है, सर का पेन का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, किसी भी पर्सन को माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, तो आपको, अगर आपने प्रॉपर कैफीन का इंटेक पूरा किया, तो आपको वो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते नजर आएंगे। ऐसा नहीं कि 100%, उसके साथ में डाइट और मेडिसिन का रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो बोले, सर ने बोला था माइग्रेन के लिए आपको कैफीन कंटेंट लेना है, तो कैफीन कंटेंट ही आपने लेना चालू कर दिया। ठीक है, ओके। वेट लॉस में भी कैफीन बहुत ज्यादा हेल्प करता है ना, ठीक है। इसलिए जब भी आपके कोच बोलते हैं एक अफ्रेश सुबह हो जाए और एक लंच के बाद हो जाए, तो कौन कौन लंच के बाद वाला अफ्रेश कंटिन्यू करता है, सच सच बताओ। लंच के बाद वाला, देखो आ गए ना, क्यों, वाई, रीजन, लंच के बाद वाला अफ्रेश क्या आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेना चाहिए। और लंच के आधे घंटे बाद आपका अफ्रेश होना ही चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। अगर आप लंच के बाद वाला अफ्रेश पूरा नहीं करेंगे, तो आपका जो जर्नी है वेट लॉस का, वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। अब बोलेंगे सर अफ्रेश ऐसे कैसे स्लो कर देगा जर्नी को, है ना। आपको पता है ना, अफ्रेश में ये जो हम लोग पी रहे हैं, इसमें कैफीन के अलावा बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। और कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट जब बॉडी में जाते हैं, तो आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम का वर्किंग जो प्रोसेस है, उसको फास्ट कर देते हैं। और जब आपका मेटाबॉलिज्म का वर्किंग प्रोसेस फास्ट होगा, तो आप जो लंच करेंगे, लंच से जो डिनर के बीच में गैप रहता है, आपको एग्जैक्ट टाइम पे भूख लगेगी। जो होता है ना 6 या 6:30, आपको बोलते हैं कि हमें शेक पी लेना चाहिए, फ्यूल पी लेना चाहिए। कुछ लोग फ्यूल इसलिए नहीं पी पाते क्योंकि उस टाइम पे भूख ही नहीं लगती, है ना। कुछ लोग फ्यूल नहीं पी पाते क्योंकि उस टाइम पे भूख नहीं लगती। और भूख क्यों नहीं लगती, क्योंकि आपने जो लंच में कार्बोहाइड्रेट खाया है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है, या वो बॉडी को प्रॉपर वे से अभी डाइजेस्ट करने में बॉडी टाइम ले रही है ना। ठीक है। तो जब आप अफ्रेश पीते हो, तो उसका जो उसका क्या होता है, भूख का प्रोसेस होता है, मतलब आपका बॉडी का एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, वो आपका 100% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ओके। तो इसलिए बोलते हैं लंच के आधे घंटे बाद आपको कैफीन, मतलब अफ्रेश लेना ही चाहिए। ठीक है, ओके, है ना। तो जो नहीं ले रहा है, वो आज से लेना चालू करना है। ठीक है, ओके। अब कल मैंने एक दो तीन लोगों का कॉल आ गया कैफीन कंटेंट के, कि हाँ सर अफ्रेश कितना ले सकते हैं हाईएस्ट। देखो, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी 200 mg कैफीन इनफ है आपके लिए। और एक स्पून में 40 mg है,
तो 5 स्पून इनफ है आपके लिए। हाँ, अगर आप अलग से वर्कआउट कर रहे या कर रहे तो आप 100 mg बढ़ा सकते हो। अभी जैसे मैं अफ्रेश बनाया हूं तो मेरा 5 स्पून का अफ्रेश सुबह सुबह ही एक ही बार में अंदर चले जाता है ना। ये मेरा 5 स्पून का अफ्रेश है। फर्स्ट अफ्रेश मेरा 5 स्पून का होता है, ठीक है ओके। सेकेंड अफ्रेश मैं पीता हूँ 4 बजे के आसपास, ठीक है ओके, है ना। वो मेरा 2 स्पून का होता है। तो 5 और 2 7 स्पून से ज्यादा मैं अफ्रेश नहीं लेता। और 7 स्पून भी अफ्रेश तब ले रहा हूं जबकि मैं ना कोई चाय पी रहा हूं, ना कोई कॉफी कंटेंट ले रहा हूँ, सॉरी कॉफी के इंटेक कर रहा हूं, ना किसी भी टाइप की कोल्ड ड्रिंक ले रहा हूं, ठीक है ओके। ओनली फॉर मैं 7 चम्मच इसलिए लेता हूं कि मुझे ये करना है। अगर आप किसी भी फैमिली मेंबर को अफ्रेश स्टार्ट कराते हो, जो कि कराना चाहिए, है ना, चाय के रिप्लेसमेंट में आपको कराना चाहिए, पर उनको हम स्टार्टिंग में ओनली फॉर 2 स्पून ही अफ्रेश देंगे। और अफ्रेश भी कोई ऐसी चीज उनको मत बोलना कि आपको ये चीज छोड़नी है, नहीं नहीं, आपको कोई चीज छोड़नी नहीं है। चाय के आधे घंटे पहले आपको पहले अफ्रेश पीना, उसके बाद चाय पी लेना मन करे तो, है ना, ठीक है। आप 1 महीना ये प्रैक्टिस उनके साथ करके देखो, वो चाय को अपने आप बाय बाय बोल देंगे। अगर बाय बाय नहीं बोल पाए तो आधी तो कर ही देंगे, ठीक है ओके। किसी भी पर्सन को कोई चीज छुड़ाने से पहले, है ना, ठीक है ओके, उसको क्यों छोड़ना है या उसके लिए बॉडी उनके लिए तैयार रहना चाहिए, वो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ओके, है ना। अब बात करते हैं कि अगर हम जरूरत से ज्यादा कैफीन इंटेक करते हैं, है ना, जरूरत से ज्यादा कैफीन इंटेक करते हैं, तो हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती है ना। दिक्कतें हो सकती है जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू, मेरे को बड़ा मजा आता है आजकल, पता है आपको, आजकल कंज्यूमर की क्वांटिटी बहुत बढ़ते जा रही है। क्यों बढ़ते जा रही है और किन के पास बढ़ते जा रही है? जिनके पास कोच अवेलेबल है ना। और क्योंकि बहुत सारे लोगों ने amazon फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट बुला के देख लिया, खा के भी देख लिया, ठीक है ओके। और अब उनको रिजल्ट बिल्कुल भी आ नहीं रहे, ठीक है ओके। तो कुछ लोग तो सुपर नेगेटिव हो गए, पर कुछ लोगों को अभी भी पता है कि हाँ हर्बल लाइफ के रिजल्ट तो आते हैं, पर हमें ही क्यों नहीं आ रहे, है ना, हमें क्यों ना आ रहे। ठीक है, तो अभी बहुत सारा क्राउड शिफ्ट होने लगा है, बहुत सारा क्राउड, है ना। मैं खुद ही मेरे पास बहुत सारे कोचेस हैं, तो आज हर कोच मतलब बहुत सारे कंज्यूमर को मेंटेन कर रहा है, ठीक है ओके, है ना। अब हम उनको क्लब कॉन्सेप्ट में लाने की कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा। अभी आने वाले मेरे पास मेरे जो 6 मंथ से 8 मंथ का जो टारगेट है ना, वो है ऑलरेडी 500 की कम्युनिटी बनाना, वो आराम से हो जाएगा। तो वही चीजों को हम लोग अभी क्लब कॉन्सेप्ट में लाने की, यहां से और अच्छा नॉलेज लोगों को मिलेगा, ठीक है ओके। क्योंकि मैंने नोटिस किया कि हम लोग ने जो क्लब कॉन्सेप्ट में ये जो कम्युनिटी के साथ लोगों को रिजल्ट दिलाए है, वो रिजल्ट बहुत दिनों तक मेंटेन रहे, है ना। विदाउट कम्युनिटी रिजल्ट मेंटेन बहुत कम रहे, लोगों ने लॉस करके वापस रिगेन कर लिया, ठीक है। इसलिए वापस मैं कम्युनिटी कॉन्सेप्ट में आया, ताकि लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज मिल सके, और पॉजिटिव मैसेज के साथ साथ वो सारे लोग जो भी चीजें कर रहे हैं उसको एग्जैक्टली सीख के समझ के करें, है ना, ठीक है ओके। जैसे कि आप कहीं पे भी जाओ, ठीक है, हम कहीं पे भी जा रहे हैं पर वेट बढ़ा के नहीं आ रहे, कितनी खुशी होती ना अंदर से, होती मधु मैडम। देखो मधु मैडम अभी कितने दिन ट्रेवलिंग करके आए, और क्या रहा आपका ट्रेवलिंग, इस बार का ट्रेवलिंग में क्या बेटर रहा वो बताओ सबको। सर, वैसे तो मैं 3-4 दिन कहीं बार जाती हूँ, तो वो घर पे आने के बाद एक हफ्ता मेरा आराम रहता है। मतलब बहुत मतलब हम लोग थकान महसूस होती है, वो सब होता है। और अभी ये पूरा ये जो फरवरी मंथ गया उसमें मैंने 3 ट्रिप की, सभी एक एक वीक की थी। मैं शायद 8 से 10 दिन ही इसमें कम्युनिटी में आई हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा कि एनर्जी लेवल मेरा कम 3 ट्रिप नहीं कहाँ कहाँ है। कहाँ कहाँ जाके आ गए वो तो बताओ पहले। पहले तो हम यहाँ बॉम्बे में है तो लोनावाला गई थी 3 दिन, उसके बाद 4 दिन कुंभ मेले में गई थी, और ओके। उसके बाद मैं गई थी कच्छ का जो रण है ना, रणोत्सव, वहां ओके। गए। तो मेरे पैर में दर्द है, फिर भी मेरा मतलब कम चली हूँ, लेकिन फिर भी इतना चलना हुआ है मेरा। एनर्जी लेवल भी अच्छा रहा है मेरा। और वहां से आने के बाद इतनी थकान नहीं लगी है जो मुझे मतलब वापस उठने को, वापस कहीं जाने को दिल ही ना करे, ऐसा नहीं हुआ।
क्योंकि बैक टू बैक मैंने ये मंथ में 3 ट्रिप की है, तो दैट इज ऑसम फॉर मी। मेरा मेरा मतलब बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा है मुझे सर। ओके, वेरी गुड। और खाया पिया तो सर बिल्कुल मेरा नहीं होगा? वजन भी नहीं बढ़ा है। हाँ मतलब हाँ। जैसे कि हम देखते हैं कि वहां बाहर जाना है, तो आपको भी पता है इतने दिन बाहर रहे तो सब तो हर वक्त तो घर का खाना ही पॉसिबल होता। बाहर का कुछ ना कुछ कचरा चल जाता ही है, लेकिन उसके बाद भी वजन नहीं बढ़ा, तो दैट इज बेस्ट फॉर मी। ओके, क्यों नहीं बढ़ा वजन? क्या लगता है आपको वो वजन एक नहीं बढ़ने का कॉन्शियसनेस रीजन? आ जाती है। हम हर रोज जो सुनते हैं, हर रोज जो एक्सपीरियंस करते हैं, नई नई बातें, नया नया एक्सपीरियंस होता है, किसी और का एक्सपीरियंस सुनने के बाद भी हमको ऐसा लगता है कि कॉन्शियसनेस आ जाती है अपने आप में कि हमको क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है, और ये खाना है तो उसके बाद हमको क्या करना है। वो मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाता है, तो उससे काफी फर्क पड़ता है सर। बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच मैम, है ना? ठीक है। अभी सोचो, अभी हम तो चलो बहुत कम ट्रैवलिंग करते, हम कॉमन मैन है ना? ठीक है। सोचो जो सेलिब्रिटीज रहते है ना, उनका तो महीने में कितने दिन बाहर होता है नहीं होता है? पर उनका देखा कभी टमी निकलते हुए? देखा कि कभी टमी? वो बराबर सिक्स पैक्स मेंटेन करते हैं, है ना? ठीक है, ओके। क्यों क्यों? एक तो उनका वो फील्ड है, एग्री करते हैं, ठीक है। पर फील्ड के साथ माइंड का कॉन्शियसनेस, ठीक है, ओके। कि माइंड में एक सेटअप है उनके कि हाँ, हम बाहर ट्रेवल करने जा रहे हैं, तो बाहर ट्रेवलिंग का मतलब खाना नहीं होता, ओके। और खाना होता भी है तो ऐसा नहीं होता कि अनवांटेड खाना खाओ या बाहर ट्रेवलिंग। हम ट्रेवलिंग करने को क्यों जाते हैं? सच सच बताना। हम बाहर क्या बोलते हैं? बाहर हम घूमने जा रहे हैं, सब यही बोलते हैं, हम बाहर घूमने जा रहे हैं। पर बाहर जाके लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, वो घूमने वाले वर्ड को भूल जाते हैं, है ना? और सबसे पहले खाने की जगह ढूंढते हैं कि कहाँ अच्छा खाना मिलेगा। अरे आप घूमने जा रहे हो बाहर, आपने ही तो बोला, आप ही तो बोल के आए ना, वहां से घर से जब निकले तो क्या बोले? आप बाहर घूमने जा रहे हो, तो घूमो फिरो वापिस आओ ना, घूम फिर के वापिस आ जाओ ना। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे सेंटेंस को हम ही याद नहीं रख पाते। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग ट्रेवलिंग करते हैं ना, तो ट्रेवलिंग का 30% टाइम उनको अच्छे होटल ढूंढने में ही निकल जाता है। सच बता रहा हूं। अभी हम मलेशिया गए थे, मलेशिया के पहले मैं थाईलैंड गया था। थाईलैंड के पहले एक और अभी इंटरनेशनल में बड़ा प्रॉब्लम होता है खाने का, और इंडियनों के लिए बहुत, चलो अभी तो हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट है, पर वहां पे भी अगर इंडियन खाना मिल भी गया ना, उसमें भी टेस्ट ढूंढेंगे लोग कि यार वो मजा नहीं आया। अरे भाई कैसे मजा आएगा? आप फिर कई लोग तो वो इंडियन खाने का रेस्टोरेंट ढूंढने में ही लगे पड़े। मैं बोला चलो तुम लोग जाओ भाई, तुम क्योंकि इधर पहले इंडियन खाना ढूंढोगे, फिर इंडियन खाना खाओगे, उसके बाद टाइम मिलेगा तो घूमोगे। वो वाली कंडीशन रहती है। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए कभी भी, ठीक है? घूमने जा रहे हो, घूम फिर के वापस आओ। और घूमने जब ट्रैवल करते हो, तो ट्रैवल करने में ऐसी चीजें खाओ जो एकदम लाइट रहे आपकी बॉडी के लिए, ज्यादा बेटर है ना? आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप कभी भी ओनली फॉर 24 घंटे में 2 चपाती खा के देखना, ओनली 2 चपाती, आपका ट्रैवलिंग और मजेदार हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में आप फ्रूट्स का सहारा ले लो, फल फ्रूट्स के सहारे ले लो, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, पता है आपको? ठीक है। तो चीजों को समझना चालू करो, ठीक है, ओके, है ना? अब बात करते हैं कि अगर हम लोग जरूरत से ज्यादा कैफीन हमारी बॉडी में डालते हैं, या बिना नॉलेज के हम लोग कैफीन लेते हैं, ठीक है, ओके, तो हमें क्या दिक्कतें आ सकती है, ठीक है, ओके। सबसे पहले दिक्कत आएंगी आपका, जितना माइग्रेन और डिप्रेशन को नॉर्मलाइज करने में कैफीन हेल्प करता है, उतना ही लाने में भी हेल्प करता है बॉडी में, है ना? अगर आप जरूरत से ज्यादा कैफीन कंटेंट लेते हो, तो हो सकता है आपको माइग्रेन डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो भी सकता है। दूसरा, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट मोड में डाल सकता है कैफीन कंटेंट, है ना? अगर आप जरूरत से ज्यादा कैफीन लेते हो, तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट मोड में भी जा सकती है, ठीक है, ओके। तो कैफीन को बहुत ध्यान से, जितना बेनिफिशियल है उतना लॉसेस भी है, तो कैफीन को बहुत ध्यान से ये लेना बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है, ओके। उसके बाद में अगर आप कैफीन के कंटेंट बहुत रेगुलर मात्रा में, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं 10 चाय पीना, 12 चाय पीना, कॉफी पे कॉफी ले रहे, तो ये आपके बॉडी का कैल्शियम एब्जॉर्प्शन तक रोक देता है,
कैफीन कंटेंट जरूरत से ज्यादा लेने से आपकी बॉडी का कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ठीक है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी रुक सकता है। और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा तो आपको पता है क्या होने वाला है, आपकी बोन्स में प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, आपकी बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको बढ़ जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी, बिल्कुल। उसके बाद में आपके बॉडी में स्लीपिंग पैटर्न आपका खराब हो सकता है ना, अगर आप बहुत ज्यादा कैफीन कंटेंट लेते हो। आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है, आपको अल्सर जैसा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, ओके। उसके बाद में आपका ब्लड प्रेशर, ठीक है, बढ़ सकता है 101% अगर आप कैफीन कंटेंट ले रहे हो, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि चलो कैफीन कंटेंट अगर ये लेते हैं, अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो कैफीन कंटेंट होते हैं उन वो किन किन चीजों में पाए जाते हैं, है ना, किन किन चीजों में आपको कैफीन कंटेंट मिलेंगे। टी, कॉफी, है ना, चाय और कॉफी अफ्रेश आप पी रहे हो, ठीक है, ओके, है ना, ठीक है, ओके। ग्रीन टी, बिल्कुल। ब्लैक टी, बिल्कुल। कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक, किसी भी टाइप्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक आप इंटेक करते हो, लाइक पेप्सी हो, कोको कोला हो, इन सब में कैफीन कंटेंट है, ठीक है, ओके। रेड बुल, ठीक है, ये भी एक प्रकार का कोल्ड ड्रिंक ही होता है, ठीक है, इसमें भी कैफीन कंटेंट है, ओके। एंड और चॉकलेट्स, है ना, डार्क चॉकलेट, ठीक है, ओके, है ना। तो यहां पे जो ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, ओके, अफ्रेश है और डार्क चॉकलेट है, ये चारों के कैफीन कंटेंट बहुत अच्छे माने जाते हैं, बहुत हेल्दी माने जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे और बहुत हेल्दी माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो कैफीन है वो किन किन पर्सन को नहीं लेना चाहिए, है ना, या बहुत कम क्वांटिटी में लेना चाहिए। एक तो बच्चों को हमें कैफीन कंटेंट से थोड़ा दूर रखना चाहिए। जब तक आपका बच्चा 15 साल से ऊपर नहीं चले जाता, या चलो 12 साल से ऊपर नहीं चले जाता, तो हमें उसको कैफीन कंटेंट से थोड़ा दूर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ओके। दूसरा, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी को, है ना, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी को कैफीन का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, है ना, ओके। प्रेग्नेंट लेडी को कैफीन नहीं लेना चाहिए, जो कि आजकल बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडी चाय और कॉफी का इंटेक करती है ना, ये बहुत गलत है, ठीक है, ओके। फीडिंग लेडी वो ले सकते हैं, है ना, पर वहां पे भी कैफीन थोड़ा सा मना ही रहता है, ठीक है, ओके। जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, ठीक है, जिनको भी बीपी का प्रॉब्लम है, अगर आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट है 200 mg कैफीन या 250 mg कैफीन, तो हमें उससे आधा ही कैफीन अपने बॉडी में डालना है, ठीक है, ओके। जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि ब्लड प्रेशर का जिनको प्रॉब्लम है और वो कैफीन का ज्यादा उपयोग करेंगे, तो उनका ब्लड प्रेशर का लेवल और हाई होगा लो की जगह, ठीक है, ओके, है ना। तो चीजों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, ओके। तो ये चीजें हैं, ये प्रैक्टिस है हमारे लिए, ठीक है, ओके। तो ये चीजें हम जब करना चालू करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो आज हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा है कैफीन का, और सबसे हेल्दी कैफीन माना जाता है हम लोग जो अभी रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि देखो जिस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इससे बेस्ट कैफीन होगा नहीं, पर जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं और जिसके लाइव रिजल्ट हमारे पास में है, हमारे लिए तो सबसे बेस्ट वही ना, राइट या रॉन्ग, है ना। मुझे पता है मुझसे अच्छा घर और भी लोगों का होगा, पर मेरे को मेरा घर सबसे प्यारा लगता है। क्यों, क्यों प्यारा लगता है, और सबको अपना अपना घर प्यारा लगता होगा, लगता है नहीं लगता। अब आप पड़ोसी का घर देख के जलन करते हो तो वो आपकी दिक्कत है, ठीक है, पर घर अपना सबसे प्यारा होता है। सबसे प्यारे कपड़े किसके, मेरे, क्योंकि मैं पड़ोसी के कपड़े देख के जलूंगा तो कुछ नहीं मिलने वाला, वो उसके है ना। सबसे अच्छा पेन कौन सा, यही वाला, क्योंकि अभी यही काम आ रहा है, ठीक है, ओके, है ना। तो ये चीजों को समझना पड़ेगा कि अपनी चीजों की वैल्यू करना चालू कर दो, है ना। तो वैसे ही हमारे पास लाइव एक्सपीरियंस है, हमारे पास हमारे कैफीन का, इसलिए हमारे लिए सबसे बेस्ट वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि उससे बेस्ट नहीं होगे, होगे, पर अभी हमें नॉलेज में नहीं, ओके। और नॉलेज में आएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे भी, ऐसा नहीं कि बताएंगे नहीं। हाँ, डार्क चॉकलेट का नॉलेज है तो बिल्कुल डार्क चॉकलेट आप ले सकते हो, पर डार्क चॉकलेट भी उस टाइम पे, जैसे कि बहुत सारे
फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं, है ना, पीरियड्स में प्रॉपर ब्लडिंग नहीं हो पाती, ठीक है, ओके ओके, या तो बहुत ज्यादा पेन होता है और ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं बनता, वहां पे भी कैफीन बहुत ज्यादा हेल्प करता है ना। किसी को ऐसा प्रॉब्लम रहे तो आप उनको बोलो डार्क चॉकलेट खाने या कैफी का कॉफी लेने, ब्लैक कॉफी लेने, तो उनको वो पीरियड्स वाली प्रॉब्लम में, मतलब जो ब्लड फ्लो होता है जो प्रॉपर नहीं हो पाता, उसमें रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये चीजें थी जो आपको मैंने डिस्कस की है, आप लोगों को मैंने बताई है, ठीक है, ओके। और इन्हीं सिद्धांतों पे अभी हम आगे, है ना, अपनी फैमिली मेंबर को बनाएंगे, ठीक है, ओके। और गौतम जी, आपका जो डे 1 है, ठीक है, तो अभी आपके कोचेस का कॉल आ जाएगा प्रॉपर वे से, ठीक है। तो सबसे पहले आज आप अपने मील्स के पिक्स शेयर कर देना जो वो बोलेंगे, ठीक है, ओके। और 1 से 2 दिन हम आपको एक बार नॉर्मल डाइट पे रखेंगे, उसके बाद जो भी हमारे प्रोग्राम्स है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के, उसके बाद में आपसे डिस्कस करें, ओके ओके। अब बात करते हैं, आज से थोड़ा सा हम लोग फॉर्मेट, मॉर्निंग हम लोग सेशन कर ही रहे, है ना, इवनिंग हम लोग वर्कआउट प्लस जो भी डे 1 डे 2 है उनसे लाइव बातें करेंगे, ठीक है, ओके। और आज से थोड़ा सा 7:30, है ना, 7:30 मतलब 7:30 बजे, है ना, ऐसे ही होता है, 7:30 का मतलब 7:30 7:30 ही होता है, ये तो पता है सबको, है ना, ठीक है। तो आज से हम लोग 7:30 रेगुलर बेसिस पे आपके लिए कुछ ना कुछ चीजें लेके आएंगे, ठीक है। तो आज ओनली फॉर कोच डे है, तो कोच डे के लिए आज हम लोग हमारा वेलनेस को एकेडमी करने वाले हैं 7:30 बजे, ठीक है, ओके। उसके बाद में कल हमारा मिशन आइडियल वेट रहेगा, ठीक है, ओके। और इस बार का मिशन 7:30, है ना, सारे प्रोग्राम 7:30, मतलब 6:30 to 7 आपका वर्कआउट हो जाएगा, ठीक है। और 7:30 to 8 हम लोग एक छोटा सा नॉलेज सेशन आपको देंगे, ठीक है। वेनसडे हमारा वेलनेस लिविंग प्रोग्राम रहता ही रहता है, जो कि 8 बजे चालू होता है, ठीक है, ओके। फिर थर्सडे आपके लिए एक छोटी सी एम्बेसडर इवनिंग अरेंज किए हैं, ओके। और फ्राइडे आपके लिए फ्यूल मैजिक एड ऑन है, ठीक है, ओके। एंड सैटरडे, है ना, ठीक है, फ्राइडे के बाद सैटरडे, ओके, हो गए क्या पूरे 7 दिन। हाँ, सैटरडे हमारा एक और बैलेंस कोच एकेडमी रहता है, ठीक है, ओके। और आने वाले संडे, है ना, ठीक है, तो आने वाले संडे में हमारा क्लब डे सेलिब्रेशन है ना, ठीक है। तो इस बार कुछ लोग क्वालिफाई है, ठीक है, ओके। और थीम मैं कल बता दूंगा आपको, है ना, ठीक है, ओके। थीम मैं कल बता दूंगा कि क्या थीम रहेंगी हमारी नेक्स्ट संडे को, ओके। और इस बार हम दो प्रॉपर इवेंट करने वाले हैं, एक तो हमारा क्लब डे सेलिब्रेशन रहेगा, एंड मंथ के लास्ट पे, है ना, हम लोग एक फैमिली डे सेलिब्रेशन पे भी जाने वाले, ओके। तो ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है, और आपको बस इस कम्युनिटी का पार्ट रहना है, जो चीजें हम बोल रहे हैं वो चीजें आपको करते जाना है, ठीक है। लोगों को एक अच्छे मैसेज के टूवर्ड्स लॉन्ग लाइफ हेल्दी रहना आपको सिखाना है, ठीक है, ओके। पहले खुद सीखना है, फिर सिखाना है ना। नहीं तो ऐसा पता चला कभी कभी हम सिखाने के चक्कर में खुद भूल जाते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो पहले खुद सीखना है, फिर सिखाना है, तो वो एक्सपीरियंस ही आपको आगे ले जाने में हेल्प करेंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आज का सेशन हम लोगों का यहीं तक था। मे बी आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और मेरा एक ही रिकमेंडेशन रहता है कि कम से कम, है ना, आप अपनी फैमिली मेंबर को धीरे धीरे टी को रिप्लेस कराना चालू करो, है ना। अभी टी के साथ एड ऑन करना चालू करो अफ्रेश, ओके। और धीरे धीरे जब उनका अफ्रेश पे माइंड कन्वर्ट हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली टी से अफ्रेश पे शिफ्ट हो जाएंगे। पर जब टी से अफ्रेश पे शिफ्ट होंगे ना, तो उनको बहुत सारे बेनिफिट्स दिखाई देने चालू होंगे, बहुत सारे, ठीक है, ओके। तो वो बेनिफिट्स के लिए सबसे पहले चीजें अंदर जाना चालू होना चाहिए, क्योंकि जब तक चीजें अंदर जाना चालू नहीं होगी, जब तक वो बेनिफिट्स वो नहीं ले पाएंगे, ओके। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू गाइस। आप सभी लोगों से कल वापस मुलाकात, सॉरी शाम को वर्कआउट सेशन में मुलाकात करेंगे, और ऑल कोचेस 7:30 आपको ज्वाइन करना, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू गाइस। आप सभी लोगों से कल मुलाकात करते, ओके, बाय बाय, थैंक यू।